देखो लार्ज इंटेस्टाइन, ये क्या कहते हैं बिलाई वगैरह, स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज और लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये पढ़ा देते सरफेस एरिया और ये बिलाई वगैरह पढ़ा ठीक। देते, बिलाई माइक्रो ठीक। बिलाई। ठीक, आओ इधर आओ, है ना। यहाँ पे क्या बात करी थी, है ना, इसके 3 पार्ट से। अच्छा, इसके बारे में क्या करी थी कि ये लेंथ में तो क्या है, ज़्यादा है ना। कितनी थी लेंथ में, है ना 6.25 मीटर, है ना। ये थी 1.5 मीटर, है ना। इसका डायमीटर ज़्यादा था, इस वजह से इसको लार्ज बोल रहे हैं, है ना। इसका डायमीटर कम होता है ना, इसलिए इसको स्मॉल बोल रहे हैं, है ना। तो लेंथ के बेसिस पे नहीं बोल रहे हैं, डायमीटर के बेसिस पे इनको लेंथ स्मॉल और लार्ज बोल रहे हैं, है ना। फिर इसके 3 पार्ट थे, है ना, ड्यूडेनम, जिजनम और इलियम, है ना। ड्यूडेनम था 25 सेंटीमीटर, जिजनम था 2.5 मीटर और इलियम था 3.5 मीटर, है ना। यहाँ पर था सीकम, कोलोन, रेक्टम, है ना। अच्छा, मैं बताना था कि आपको कोलोन के भी होते हैं। अच्छा, इसके अंदर 3 पार्ट्स लिख दूँ एक बार, क्या एक बार और, क्योंकि कोलोन के 3 पार्ट बताने थे पहले, वो मैंने बताए नहीं थे, लिखे नहीं थे ना। लिखे तो थे ना, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, लेकिन सही से नहीं लिखे थे ना। लिख देता हूँ चलो। तो सीकम, कोलोन और रेक्टम, है ना। अच्छा, सीकम के मुझे खोलने थे ना, कोलोन के खोलने थे ना। कोलोन के होते हैं तो लिख देता हूँ यहाँ पर पार्ट्स ऑफ कोलोन, यहीं पे लिखूँ, बाद में लिख देता हूँ, चलो बाद में लिखेंगे। अच्छा, इसके 3 पार्ट्स थे, ड्यूडेनम, जिजनम और इलियम, है ना। क्या कहते हैं, ड्यूडेनम पढ़ चुके हैं इसको, है ना, इसलिए मैं डी जे आई लिख देता हूँ ना, है ना। ये 25 सेंटीमीटर, ये 2.5 मीटर, ये 3.5 मीटर। अच्छा, फिर क्या बात करी थी कि यहाँ पर वेलाई प्रेजेंट होगी, जी सर, माइक्रो वेलाई प्रेजेंट होगी, प्रेजेंट होगी, यहाँ एब्सेंट होंगी दोनों। एक और चीज़ होती है प्लाइकी सर्कुलरिस, प्लाइकी सर्कुलरिस, सर्कुलरिस LARIS, प्लाइकी सर्कुलरिस, यहाँ पर मिलेगा और यहाँ पर नहीं मिलेगा। और क्या चीज़ थी, एक सी पियर्स पैचेस, पियर्स पैचेस, है ना, वो यहाँ मिलेंगे और यहाँ पर नहीं मिलेंगे, है ना। स्मॉल में मिलेंगे, लार्ज में नहीं मिलेंगे, है ना। अच्छा, ये तीनों लोग ना, इन तीनों लोग का काम क्या था, है ना, इंक्रीज सरफेस एरिया। क्या काम था, जी सर, इंक्रीज फॉर एब्जॉर्प्शन। सरफेस एरिया। किस लिए था, फॉर एब्जॉर्प्शन। ठीक, ये वाली बात हो गई थी। फिर एक और चीज़ होती है टीनिया कोलाई, क्या होती है, टीनिया कोलाई, टीनिया कोलाई, है ना। ये प्रेजेंट होगा यहाँ पर नहीं, ये यहाँ पर नहीं होगा, स्मॉल में नहीं होगा, लार्ज में होगा। स्मॉल में नहीं होगा और लार्ज में होगा, है ना। मैं बोला था ना कि लार्ज इंटेस्टाइन इस तरह से दिख रही है, जी सर, है ना। तो उसकी इस तरह से दिखने वाली वजह क्या है, ये टीनिया कोलाई है ना। उसमें इतने ज़्यादा, है ना, ऐसे सुकड़ सा रहा है ना, कम जगह पे ज़्यादा इंटेस्टाइन का पार्ट आ रहा है, कम जगह में, है ना। उसको सुखेड़ दिया थोड़ा सा ना, ऐसे है जैसे लास्टिक। असल में मस्कुलर बैंड्स होती हैं, मसल्स होती हैं, मसल्स होती हैं जो इस पर लगी होती हैं, जो इसको थोड़ा सा कम जगह में ला देती हैं, ठीक है ना सर। ये मसल्स होती हैं ना, जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में मिलेंगी, इसके से लार्ज इंटेस्टाइन थोड़ी सी सुकड़ जाती है, ठीक। अच्छा, ताकि कम जगह में आ जाए, क्योंकि वो इस तरह से आएगी, है ना, तो कम जगह में आ जाए, तो उसको थोड़ा सा। अच्छा, तो इनके बारे में बात करते हैं, सबके बारे में, वेलाई के बारे में, माइक्रो वेलाई के बारे में बात करते हैं, वेलाई की, है ना। एक करके बात करती हैं तीनों की, सारी चीज़ों की। पहले इन सारे स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं ना, वेलाई क्या होता है, माइक्रो वेलाई क्या होता है, प्लाइकी सर्कुलरिस क्या होता है, पियर्स पैचेस क्या होता है, टीनिया कोलाई क्या होता है। तो पहली बात करते हैं हम कि वेलाई क्या होती है। तो आप जानते हो कि वेलाई क्या होता है, वेलाई फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, है ना। कहाँ पर, इंटेस्टाइन में निकले होते हैं। कहाँ होंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज में नहीं होंगे ना। कहाँ मिलेंगे, तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, क्या है ना, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कहाँ प्रेजेंट है, फाउंड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। हेयर लाइक स्ट्रक्चर सीलिया होगा वो, है हेयर लाइक तो सीलिया हो जाता है, हाँ हेयर लाइक तो सीलिया हो जाएगा, हाँ। तो देखो जैसे ये इंटेस्टाइन हमारी, कोई भी बाईपास सुना था ना, इंटेस्टाइन ऐसी तो होती है, ऐसे होती है। मान लो ये इंटेस्टाइन है, इसका हमने ये वाला पार्ट काट लिया, है ना, और पार्ट काट के हमने ऐसे देखना है, देखो इंटेस्टाइन का पार्ट काट दिया, हाँ। तो अंदर इसको ऐसे काट दिया, फिर ऐसे करके ऐसे काट दिया,
ऐसे पाइप है, ऐसे काट रहे हैं ना, तो ये यहाँ पर इस तरह से चीज़ देखेंगे, इस तरह से, इस तरह की चीज़ें हैं, ये बिलाई है ना। इसको जूम करें थोड़ा सा, इसको जूम करोगे तो ऐसे दिखेगा, ऐसा ऐसा है ना। एक साइड जूम किया देखो, अरे बोलो यार, है ना, ऐसा दिख रहा है, ये क्या है, ये बिलाई है, क्या है सेम मूवमेंट कराती है। ये एब्जॉर्प्शन सरफेस एरिया इंक्रीज कराना, एब्जॉर्प्शन काम है इनका, एब्जॉर्प्शन इनका काम, इस तरह से सब लोग एक साइड बनाएगा मैंने, है ना। इसको और जूम करें, इसको और जूम करें तो ऐसा दिखेगा, ऐसा इस तरह से कुछ है ना। यहाँ ब्लड वेसल्स भी आ रही होंगी, यहाँ पर ब्लड सप्लाई भी होगी, नर्व सप्लाई भी होगी, है ना, सब चीज़ होंगी। मतलब सीलिए जो होते हैं सर वो मूवमेंट कराते हैं, वो मूवमेंट कराते हैं, है ना, इनका काम एब्जॉर्प्शन है ना। तो ये बिलाई है, क्या है बिलाई, हाँ। असल में क्या है, असल में ये जो हमारे इंटेस्टीन है, इंटेस्टीन की सबसे अंदर वाली लेयर होती है ना, उसी का एक्सटेंशन है ना, क्या है ना, इंटेस्टीन की सबसे अंदर वाली लेयर जो है उसी का क्या है, एक्सटेंशन है, मतलब उसी का फोल्ड है, उसी में क्या है, प्रोजेक्शन है ना। तो सबसे अंदर वाली लेयर होती है म्यूकोसा, मैं बताता हूँ ना लेयर्स है ना, अभी पढ़ी नहीं है लेयर्स है ना। तो असल में क्या होता है, म्यूकोसा का क्या होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है ना, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऑफ म्यूकोसा, क्या लिखूंगा, म्यूकोसा। अब म्यूकोसा क्या है बात करेंगे ना। तो असल में ये जो इंटेस्टीन है ना, इसकी जो लेयर्स है, वॉल है, उसमें कई सारी लेयर होंगी इस तरह से, हमारी बात को नहीं समझ रहे हो। तो जो इंटेस्टीन है उसमें इस तरह से एक लेयर नहीं है, वो कई सारी लेयर है उसमें। कोई भी पाइप हमारा इंटेस्टीन का एलिमेंट्री कैनाल का कोई भी पाइप लोगे, है ना, वहाँ पर जो दीवार है, जो वॉल है, उसकी एक लेयर नहीं है, उसकी कई सारी वॉल्स हैं, है ना, कि पहली वॉल, फिर दूसरी वॉल, फिर तीसरी वॉल, फिर चौथी वॉल, फिर सबसे अंदर वाली वॉल, है ना, फिर वो जगह जहाँ पर खाना घुसेगा यहाँ से, है ना। तो कई सारी वॉल्स हैं। सबसे अंदर वाली वॉल को क्या बोलते हैं, म्यूकोसा, है ना, वहाँ से म्यूकस सीक्रेट होता है। इंटेस्टीन में क्या होगा, म्यूकस होगा नहीं होगा, लुब्रिकेंट होगा, है ना, तो वहाँ पर म्यूकस प्रोड्यूस हो रहा है। अच्छा, तो वो म्यूकोसा होगा। ये वाला अंदर सबसे अंदर वाला लेयर क्या हो जाएगा, म्यूकोसा। अब म्यूकोसा में क्या हो गया, इस तरह से हो गया, कुछ क्या हो गया, म्यूकोसा इस तरह से, है ना, इस तरह से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दे दिया है, उसको बोल रहे हैं विलाई। तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन फाउंड इन स्मॉल इंटेस्टाइन, काम क्या हो जाएगा, इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। ये तो बताइए, लिख लो इसको। यहीं पे लिख दूं क्या मैं, है ना, क्या काम है, इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। अच्छा, बात करते हैं दूसरा स्ट्रक्चर, है ना, उसका नाम क्या, माइक्रो विलाई, है ना। ये विलाई से छोटी होगी, सिंपल सी बात है ना। देखो ये विलाई को जूम करोगे ना, अगर विलाई को जूम करोगे, अरे ये विलाई जो है सेल्स ही तो बनी होगी, यहाँ पर सेल्स ही तो होंगे, नहीं होंगे यहाँ पर सेल्स, अरे बोलो सेल्स होंगे नहीं होंगे यहाँ पर, यहाँ सेल्स होंगे, है ना, होंगे नहीं होंगे, ये यहाँ पर ही तो सेल्स होंगे, देखो यहाँ पर, यहीं पे तो हैं, यहीं पे तो सेल्स हैं विलाई के ऊपर। हाँ देखो विलाई के ऊपर क्या लगे हुए हैं, सेल्स लगे हुए हैं इस तरह से, है ना। इसको गौर से देखोगे तो ऐसा दिखेगा, है ना, इसको और गौर से देखोगे तो ऐसा दिखेगा, देखो ऐसा, इस तरह का सेल, इस तरह के, तो इस तरह के सेल होते हैं, इस तरह के। समझ आपको कुछ नहीं आ रहा है। ये क्या है, ये पूरा क्या है, ये पूरा क्या है, ये विलाई है ना। विलाई में नीचे से ब्लड वेसल्स भी जा रही होंगी, है ना, देख रहे हो, है ना, आर्टरी वीन, है ना, नर्व फाइबर्स भी जा रहे होंगे इस तरह से, है ना, न्यूरॉन्स भी जा रहे होंगे, नर्व भी जा रही होंगी, है ना। तो ब्लड वेसल्स हैं यहाँ पर, ब्लड वेसल्स जा रही हैं, है ना। लिम्फेटिक वेसल जाती होंगी यहाँ पर, क्या जाती होंगी, लिम्फेटिक वेसल जानते हो, जिसमें लिम्फ घूमता है ना। तो एक होता है ब्लड वास्कुलर सिस्टम, एक होता है लिम्फेटिक सिस्टम। ब्लड से ही निकल के कुछ चीज़ आती है टिश्यू में, और टिश्यू से कहाँ जाती है, वो पढ़ा चुका हूँ पहले ना, टिश्यू से कहाँ जाती है, नहीं पढ़ा चुका हूँ, नहीं पढ़ा है शायद, हाँ। अरे ब्लड से ही क्या होती है, देखो ये क्या आर्टरी है,
पढ़ाया था सर आपने। हाँ, ये आर्टरी है, आर्टरी से क्या बनेगा, कैपिलरी बनेगी, है ना, कैपिलरी से क्या 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 निकलेगा, कुछ फ्लूइड निकलेगा, है ना, वो कहाँ चला जाएगा, टिश्यूज़ के बीच में चला जाएगा, है ना, उसको बोलेंगे टिश्यू फ्लूइड। यानी कि इससे प्लाज्मा वगैरह निकलेगा थोड़ा सा, है ना, कुछ स्मॉल प्रोटीन्स निकलेंगे, है ना, आरबीसी नहीं निकलेगा, डब्ल्यूबीसी निकलेंगे, है ना, तो कुछ डब्ल्यूबीसी, कुछ प्लाज्मा और कुछ स्मॉल प्रोटीन्स वो यहाँ निकल के आ जाएगा, मेनली प्लाज्मा होगा। और उसको क्या बोलेंगे हम, ये टिश्यू के बीच में आ गया तो उसको बोलेंगे टिश्यू फ्लूइड। क्या बोलेंगे, बताता हूँ, टिश्यू फ्लूइड। तो यहाँ पर ब्लड था, यहाँ पर क्या था, ब्लड, ब्लड यहाँ से आर्टरीज होता था, कहाँ पहुँचा, टिश्यू में पहुँचा, कैपिलरीज में। कैपिलरीज क्या है, बारीक नसें, बहुत पतली पतली नसों को बोलते हैं कैपिलरीज, है ना। ये कैपिलरी मिलकर क्या बन जाएगा, फिर से वीन बन जाएगा, है ना। यहाँ पर ऑक्सीडेंट आ रहा होगा ब्लड, यहाँ डीऑक्सीडेंट निकलेगा, है ना। ये वीन आर्टरी 9th क्लास का फोटो है ना, 10th क्लास का फोटो है ना। आर्टरी, वीन, ब्लड वेसल, ब्लड है इसके अंदर, ब्लड आ रहा है, ब्लड निकल जाता है कहाँ पर, ब्लड वेसल से, जो कैपिलरीज है ना बारीक नसें, उनमें से बाहर निकल जाता है ब्लड, जो है कैपिलरीज में से, समझ रहे सर, कैपिलरीज में बहुत बारीक बारीक पोर्स होंगे, उसमें से बाहर निकल आएगा, डिफ्यूज हो जाएगा, है ना। यहाँ पर कौन आ गया, प्लाज्मा आ गया, है ना। आरबीसी नहीं डब्ल्यूबीसी आए, है ना। तो टिश्यू फ्लूइड में कौन कौन होगा, टिश्यू फ्लूइड में होगा प्लाज्मा, मेनली तो प्लाज्मा होगा, है ना। फिर डब्ल्यूबीसी होंगे और स्मॉल प्रोटीन्स, स्मॉल प्रोटीन्स होंगे, स्मॉल प्रोटीन्स, डब्ल्यूबीसी और प्लाज्मा। ये कहाँ पर है सर, टिश्यू फ्लूइड में। टिश्यू फ्लूइड कहाँ से आया, ब्लड से ही निकला है ना। जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं, जब हमारी ब्लड वेसल्स टिश्यू में जाएंगी तो टिश्यू में क्या करेंगी, ब्लड वेसल्स से चीज़ें बाहर निकल के आएंगी, है ना। प्लाज्मा निकल के आएगा, डब्ल्यूबीसी निकल के आएगा और स्मॉल प्रोटीन्स निकल के आएंगे। इन सबको मिलाकर क्या बोलेंगे हम, टिश्यू फ्लूइड। क्योंकि कहाँ घूम रहा है, टिश्यू में घूम रहा है, कहाँ घूम रहा है, टिश्यू में घूम रहा है ना। फिर इसको कलेक्ट कर लिया जाएगा एक वेसल में, इस पूरी चीज़ को कलेक्ट कर लिया जाएगा एक वेसल में, समझ लो, एक वेसल में, है ना। तो इस वेसल को बोलेंगे लिम्फेटिक वेसल, है ना। इसको कलेक्ट कर लिया जाएगा लिम्फेटिक वेसल में चला गया ये, है ना। जब लिम्फेटिक वेसल में चला गया तो यहाँ से ना इसने, ये टिश्यू फ्लूइड है, टिश्यू फ्लूइड ने यहाँ से थोड़ा बहुत वेस्ट वगैरह भी कलेक्ट कर लिया होगा। टिश्यू से निकलने वाला वेस्ट कैसे जाएगा, ऐसे ही जाएगा, है ना। ब्लड तो सीधे पहुँच नहीं रहा, ऐसे जा रहा है टिश्यू फ्लूइड के थ्रू। तो टिश्यू फ्लूइड वहाँ पर घूमा और टिश्यू फ्लूइड ने घूम के करा, सबकी कचरे उठा लिए, है ना। घरों के बाहर जो कचरे के डब्बे रखे होंगे इनके, घर मतलब सेल्स के बाहर जो वेस्ट होगा, सेल का हर सेल का वेस्ट जो होगा उसको लेके बाहर निकल गए यहाँ पर, है ना। लिम्फेटिक वेसल में आ गई। अब लिम्फेटिक वेसल में जो हमारा फ्लूइड होगा वो असल में टिश्यू फ्लूइड है, और टिश्यू फ्लूइड क्या था, ब्लड था। तो ब्लड से कुछ चीज़ें निकल गई, टिश्यू फ्लूइड बन गया, ब्लड से कुछ चीज़ें निकल के आई, टिश्यू फ्लूइड बन गया, प्लाज्मा आया, डब्ल्यूबीसी आया और स्मॉल प्रोटीन्स आ गए, इसको टिश्यू फ्लूइड बोल दिया। और टिश्यू फ्लूइड क्या हो गया, कलेक्ट हो गया किसमें, लिम्फेटिक वेसल में। क्या बोलेंगे इसको अब, लिम्फ बोलेंगे, क्या बोलेंगे, लिम्फ। तो लिम्फ ब्लड से ही निकला है, टिश्यू फ्लूइड बन गया, और टिश्यू फ्लूइड क्या कहाँ गया, कलेक्ट हो गया, वेस्ट प्रोडक्ट कलेक्ट कर लिया उसने, सेल्स से निकलने वाला वेस्ट प्रोडक्ट, है ना। एक घर समझो सेल्स को, घर, है ना, मोहल्ला है ना। घरों के बाहर क्या रखा हुआ है, सब अपना कचरा रख देंगे, है ना। कचरे को कलेक्ट करते हुए कहाँ जाएगा, फ्लूइड एक वेसल में आ जाएगा, उसको बोलेंगे लिम्फेटिक वेसल, और ये हो जाएगा लिम्फ। तो ये सिस्टम है ना, ब्लड से टिश्यू फ्लूइड और टिश्यू फ्लूइड से लिम्फ, और लिम्फ कहाँ चला जाएगा, दोबारा चला जाएगा वीन में, कहाँ चला जाएगा, दोबारा ब्लड में चला जाएगा, ब्लड में एंटर इनटू ब्लड। ये दोबारा से ब्लड में डाल दिया जाएगा, एंटर इनटू ब्लड, है ना। ब्लड में डाल दिया जाएगा तो गंदगी सब कहाँ गई, ये जो टिश्यूज़ की गंदगी है वो कहाँ गई, टिश्यूज़ का वेस्ट प्रोडक्ट है वो कहाँ गया, ब्लड में आ गया। अब ब्लड से कहाँ जाएगा, ब्लड पूरा सर्कुलेट हो रहा है बॉडी में, पूरा सर्कुलेट होगा तो कहाँ जाएगा, ब्लड हर जगह जा रहा है, ब्लड किडनी में भी जाएगा। तो ये वेस्ट प्रोडक्ट को क्या कर देंगे हम, ठिकाने लगा देंगे बाहर की तरफ, है ना, किडनी से बाहर निकल जाएगा एब्जॉर्ब करके। तो मुझे ये पढ़ाना नहीं था ना, मुझे पढ़ाना था क्या, मैं तो ये बता रहा था कि ये विलाई है ना, मैं ये बता रहा था कि ये विलाई है पूरा, है ना, क्या है ये विलाई है, ये ब्लड वेसल्स हैं, और यहाँ पर लिम्फेटिक वेसल भी होंगी, ये बताना था मुझे तो ना। सेपरेट करता हूँ ये ना, लिम्फेटिक वेसल है, मैं तो ये बता रहा था कि यहाँ पर लिम्फेटिक वेसल है, यहाँ पे ब्लड वेसल्स होंगी, है ना, यहाँ पर नर्व फाइबर्स होंगे, क्या होंगे, इस पे जो भी बता, इसको अलग करो, देखो
ये सेपरेट है ना, हाँ भाई ये सेपरेट हो गया। ठीक है, बताना ये था कि यहाँ पर ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स, नर्व फाइबर्स है ना, नर्व्स है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं विलाई के अंदर, विलाई के अंदर ये पूरा विलाई है। और विलाई के ऊपर कौन है? विलाई के ऊपर सेल्स हैं। क्या है? सेल्स है ना। इन ये सेल्स कहाँ पर होंगे? विलाई कहाँ पर होता है? विलाई इंटेस्टाइन में होता है, इंटेस्टाइन में होगा विलाई, है ना। विलाई कहाँ पर? यहीं भी तो है। तो विलाई के ऊपर जो सेल्स लगे हुए हैं वो इंटेस्टाइन के सेल्स हैं। अरे बोलो, विलाई के ऊपर जो सेल्स हैं वो, अरे बोलो, विलाई के ऊपर जो सेल्स हैं वो कौन है? इंटेस्टाइनल सेल्स। इंटेस्टाइनल सेल को बोलते हैं एंटेरोसाइट। क्या बोलते हैं? है ना, याद करो जब एब्जॉर्प्शन पढ़ा था तब भी बात करी थी इसकी। क्या बोला था कि एब्जॉर्प्शन क्या होता है ना, न्यूट्रिएंट्स की एंट्री कहाँ पर? ब्लड में, है ना। ऐसी तो बोला था पहले कि न्यूट्रिएंट्स की एंट्री कहाँ पर? ब्लड में। फिर मैंने बोला था नहीं, है ना, अच्छी डेफिनेशन क्या है कि न्यूट्रिएंट्स की एंट्री कहाँ पर हो जाए? एंटेरोसाइट के अंदर हो जाए। न्यूट्रिएंट्स की एंट्री इन सेल्स के अंदर हो जाए तो इसको एब्जॉर्प्शन बोलते हैं सही मायने में, है ना। तो एंटेरोसाइट की वहाँ पर भी बात करी थी। इंटेस्टीन के सेल्स, इंटेस्टीन में जितने भी सेल्स हैं उनको बोलते हैं एंटेरोसाइट्स। तो एंटेरोसाइट कुछ इस तरह की है ना, ऐसे लहराते हुए हैं, है ना। ये लहराते हुए क्यों है? यही जो लहरा रहा है ना ऊपर, इनके ऊपर ये जो चीज़ है इसी को बोलेंगे माइक्रोविलाई। क्या बोलेंगे? माइक्रोविलाई। इसको हटा के मैं सही से बात करता हूँ, पहले इसको उतार लो। तो एक बात और है ना कि इतना हो गया, हाँ। ये जो मैंने बताया है ना, ये मैंने इस टॉपिक का पार्ट नहीं है, ये मैंने अलग से बताया है कि इस तरह से सिस्टम होता है ना, क्योंकि यहाँ पर मुझे बताना था लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फेटिक वेसल। तो अगर मैं लिम्फेटिक वेसल बताता, है ना, तो बोलते लिम्फेटिक वेसल क्या है ना, लिम्फ क्या है। तो मैंने इसलिए ये बताया कि आर्टरीज होती हैं, आर्टरीज से बन जाती हैं कैपिलरीज, कैपिलरी से वीन बन जाती हैं। इस तरह का सिस्टम होता है ब्लड में होता है, हाँ भाई, है ना। आर्टरी से ब्लड कैपिलरीज और कैपिलरी से वीन, है ना। अच्छा, जो कैपिलरीज होती है ना वो टिश्यूज़ में होंगी, है ना। तो टिश्यूज़ में वो कुछ फ्लूइड छोड़ देती हैं, है ना। उसमें से प्लाज्मा निकल के आ जाता है, WBC और प्रोटीन्स, छोटे छोटे स्मॉल प्रोटीन्स, माइक्रो प्रोटीन्स बोल सकते हैं इनको ना, माइक्रो प्रोटीन्स, है ना। तो वो निकल के आ जाते हैं, इसको बोलते हैं टिश्यू फ्लूइड। तो ये पूरा क्या है? ये पूरा टिश्यू फ्लूइड है। अच्छा, टिश्यू फ्लूइड क्या होता है? टिश्यू फ्लूइड, है ना, यहाँ से वेस्ट प्रोडक्ट वगैरह कलेक्ट करता है ना। कलेक्ट करके क्या होता है? कलेक्ट हो जाता है यहाँ पर एक ब्लड वेसल में, एक वेसल में, ब्लड वेसल नहीं, एक वेसल में, जिसको बोलते हैं लिम्फेटिक वेसल, है ना। अच्छा, लिम्फेटिक वेसल, और ये लिम्फेटिक वेसल कहाँ चली जाएगी? इस लिम्फेटिक वेसल में क्या होगा? जो फ्लूइड होगा उसको टिश्यू फ्लूइड ना बोल के क्या बोलेंगे हम? लिम्फ बोलेंगे। खत्म बात, है ना। लिम्फ कहाँ चला जाएगा? एंटर कर जाएगा ब्लड में, लिम्फ एंटर कर जाएगा ब्लड में, है ना। ब्लड से फिर वो किडनी के थ्रू बाहर रिमूव हो जाएगा। ठीक ठीक ठीक। यहाँ पर क्या बता रहा हूँ मैं? यहाँ पर बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो हमारी विलाई है उसके अंदर भी क्या है? उसके अंदर ब्लड वेसल्स हैं, है ना, लिम्फेटिक वेसल्स हैं और नर्व्स हैं, नर्व फाइबर्स हैं, है ना। और इन लिम्फेटिक वेसल को क्या बोलते हैं? इन लिम्फेटिक वेसल का एक और नाम है ना, यानी कि लिम्फेटिक वेसल पूरी बॉडी में होंगी, जैसे ब्लड वेसल पूरी बॉडी में है ना, वैसे उसके साथ साथ चलेंगे। देखो लिम्फेटिक वेसल, जहाँ ब्लड वेसल वहीं लिम्फेटिक वेसल, है ना, है नहीं है। तो जैसे हमारी बॉडी में पूरा ब्लड वास्कुलर सिस्टम फैला हुआ है, जैसे हमारी नसें फैली हुई है पूरी ना, ब्लड वास्कुलर सिस्टम जैसे हमारी पूरी बॉडी में फैला हुआ है, वैसे ही लिम्फेटिक वेसल भी उसके पैरेलल चलेगा। समझ बात को? समझने, है ना। ब्लड वेसल से क्या निकलेगा, है ना, फ्लूइड निकला, कलेक्ट किया किसने? लिम्फेटिक वेसल ने, फिर ब्लड में इस तरह चल रहा है ना पूरी बॉडी में। जैसे ब्लड वास्कुलर सिस्टम है, जैसे ब्लड वेसल्स का सिस्टम है, वैसा ही सेम सिस्टम पैरेलल चलेगा इसका, लिम्फेटिक सिस्टम का, है ना। उसको बोलेंगे लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फेटिक वेसल से बनने वाला, ठीक है। अच्छा, और जो लिम्फ यहाँ मिलेंगी, है ना, जो लिम्फेटिक कैपिलरीज यहाँ मिलेंगी, उनको बोलते हैं क्या? उनको बोलते हैं लेक्टील्स। स्पेशल नाम है ना, लेक्टील्स क्या है? लेक्टील्स लिम्फेटिक कैपिलरीज बोल सकते हो, या फिर लिम्फेटिक कैपिलरीज किसको बोलेंगे? स्मॉल ब्लड वेसल्स को बोलते हैं कैपिलरीज, स्मॉल ब्लड वेसल्स को बोलते हैं कैपिलरीज। वैसे ही स्मॉल लैक्टिक या लिम्फेटिक वेसल्स को, स्मॉल लिम्फेटिक वेसल को बोलेंगे, है ना, लिम्फेटिक कैपिलरीज या फिर लेक्टील्स, है ना। क्या लिखते हैं? लेक्टील्स, लेक्टील्स, LS, है ना, लेक्टील्स, है ना, ये इसका नाम है ना। लेक्टील्स कहाँ पर होगा? विलाई में होगा और कहीं नहीं होगा, है ना। हाँ जी, देखिए अभी तक ना बात सुना, अभी तक बात करी हमने। अच्छा, माइक्रो विलाई की बात कर रहे थे हम, विलाई की बात करी। विलाई क्या होता है? विलाई फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है किसके? म्यूकोजा के। अब म्यूकोजा क्या है मैं बताऊंगा, है ना, क्योंकि हिस्टोलॉजी पढ़ेंगे अभी, है ना। पूरी हिस्टोलॉजी क्या होती है?
हिस्टोलॉजी 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 होती है स्टडी ऑफ टिश्यू। तो हम एलिमेंट्री कैनाल के टिश्यूज़ पढ़ेंगे, अभी पढ़े नहीं है ना, तब हम समझ में आएगा कि म्यूकोजा कहाँ पर है, फिर सब म्यूकोजा कहाँ पर है ना, फिर सिरोसा कहाँ पर है ना, मस्कुलर लेयर भी होती है ना। खैर, तो अभी तो हम सिर्फ ये बोला कि विलाई क्या है, विलाई फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है म्यूकोजा की। म्यूकोजा क्या है, सबसे इनर वाली लेयर है ना, एलिमेंट्री कैनाल की सबसे इनर लेयर क्या है, म्यूकोजा है ना, ठीक है। उसका क्या है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्या कर रहा है, एब्जॉर्प्शन में हेल्प कर रहा है। अच्छा, और कहाँ मिलेगा, इंटेस्टिन में मिल रहा है, स्मॉल इंटेस्टिन में है ना। अच्छा, उसके ऊपर हमने देखा सेल मिल रहे हैं इस तरह से है ना। एक बार बना लो, तो ये सेल्स हैं, इन सेल्स को क्या बोल रहे हैं, एक्सटर्नल सेल्स है ना। तो ये विलाई है, ये विलाई है, ये क्या है सर, ये विलाई है ना। और इसके ऊपर क्या है, ये सेल्स हैं, इन सेल्स को क्या बोलेंगे हम, एंटेरोसाइट। क्या बोलेंगे, एंटेरोसाइट है ना। और इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर इस तरह से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, क्या है ना, यानी कि एंटेरोसाइट के फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, एंटेरोसाइट का एक्सटेंशन है। जी सर, उन्हें कह रहे हैं हाँ, उनको बोल रहे हैं माइक्रोविलाई। क्या बोलेंगे, जी सर, माइक्रोविलाई, ये माइक्रोविलाई है, ये सब माइक्रोविलाई है। तो माइक्रोविलाई क्या हो जाएगा, माइक्रोविलाई हो जाएगा एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये सेल ही तो है, अरे बोलो यार, जी सर, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन है, म्यूकोसा का नहीं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का है ना, सेल का एक्सटेंशन है वो है ना। बहुत माइक्रो लेवल पर है, बहुत छोटे लेवल पर है कि सेल इस तरह से कर रहा है, इस तरह से एक्टिंग। अमीबा जैसे होता है ना, अमीबा है ना, सीटोपोडिया करता है, कुछ वैसी चीज़ कर रहा है, बट इसका परमानेंट है ना। तो सेल में से इस तरह से परमानेंट, इस तरह से अमीबा लाइक सीटोपोडिया निकल आया। सीटोपोडिया नहीं है, वैसा कोई चीज़ है हमारे, जैसे सीटोपोडिया निकालता है अमीबा, अरे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकालता है अमीबा, इस तरह से होता है ना। तो वैसी कोई चीज़ निकली है सेल में से, एंटेरोसाइट में से, और ये परमानेंट है ना। और क्या बोलेंगे इसको, एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एंटेरोसाइट, एंटेरोसाइट के प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन नोन एज माइक्रोविलाई है ना। तो माइक्रोविलाई पढ़ लेते हैं, अब शुरू किया माइक्रोविलाई के बारे में पढ़ना। माइक्रोविलाई इज कॉल्ड माइक्रोविलाई, इज कॉल्ड माइक्रोविलाई है ना। माइक्रोविलाई कहाँ प्रेजेंट होगा जी, है ना। तो फाउंड इन स्मॉल इंटेस्टाइन, क्योंकि कहाँ मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है भाई, विलाई के ऊपर मिल रहा है, तो विलाई भी कहाँ मिलती है, तो ये भी कहाँ मिलेगा, फाउंड इन स्मॉल इंटेस्टाइन है ना। प्रेजेंट ऑन विलाई, प्रेजेंट ऑन विलाई है ना, फाउंड इन स्मॉल इंटेस्टाइन, प्रेजेंट इन है ना। काम क्या हो जाएगा माइक्रोविलाई का, काम क्या हो जाएगा, इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर सही है सर, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड नहीं बोल रहा मैं, न्यूट्रिएंट्स बोल रहा हूँ। क्यों, क्योंकि फूड अलग चीज़ है, न्यूट्रिएंट अलग चीज़ है, समझ रहे हैं है ना। फूड क्या है, फूड तो है जो खाते हैं आप है ना, उसमें से जो चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें एनर्जी देती हैं उनको बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स है ना। केमिकल्स जो हमें एनर्जी देते हैं उनको बोलते हैं है ना। तो हटाते हैं इसको, अगला स्ट्रक्चर है ना, पहला स्ट्रक्चर पढ़ लिया विलाई, दूसरा पढ़ लिया माइक्रोविलाई, तीसरा पढ़ेंगे प्लाइके सर्कुलरिस। मैंने क्या बोला था, ये तीनों लोग क्या कर रहे हैं, सरफेस एरिया इंक्रीज करने में हेल्प कर रहे हैं है ना। तो प्लाइके सर्कुलरिस भी क्या करेगा, सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा। अच्छा, उससे पहले हिस्टोलॉजी पढ़ लेते हैं है ना।